हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके मार्च 2022 के प्रेडिक्शंस आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। मार्च 2022 आपका कैसा रहेगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है आपके करियर और बेसिकली आपकी पर्सनल ग्रोथ के रिगार्डिंग। लव रीडिंग मैं सेपरेट लेके आती हूँ, तो वो मेरे चैनल पे चेक करना ज़रूर। याद रखिए, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, लव रीडिंग सेपरेट आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको जानना है अपनी लाइफ के बारे में, जनरली फाइनेंसिस के बारे में, करियर के बारे में या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में, तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक एंजल नंबर और एक एंजल आंसर। कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिए और उसका आंसर मैं आपको दूंगी इस वीडियो के एंड में। तो चलिए बिना किसी फर्दर अडू के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम कीजिए अपने माइंड को और जितना हो सके पॉजिटिव करिए अपने माइंड को, क्योंकि अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छी चीज़ें ही होंगी लाइफ में। और अगर बाय द वे कुछ अच्छा नहीं भी होता है, रीडिंग अच्छी नहीं भी आती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल हार मान के बैठ जाना है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। एक मंथ की रीडिंग अगर अच्छी नहीं आ रही है, या अगर रीडिंग अच्छी नहीं लग रही है, या लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इन जनरल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा। डेफिनेटली आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी लाइफ में और आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस भी करेंगे। बट कॉन्फिडेंस इज़ द की, पॉजिटिविटी इज़ द की, एंड अपने पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। और इसी अच्छे नोट के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी आज की रीडिंग। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च की जनरल रीडिंग में लेके आ गई हूँ आपके लिए, आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, आपकी पर्सनल ग्रोथ के रिगार्डिंग। कैसा रहेगा आपका एक्वेरियस का करियर या फाइनेंसेस या स्टडीज़। चलिए देखते हैं। लव की ये रीडिंग नहीं है, लव रीडिंग मैं आपके लिए सेपरेट लेके आई हूँ। लव ट्विन फ्लेम रीडिंग, तो उसको आप ज़रूर जाके चेक कीजिए। आई थिंक 10 डेज़ की एनर्जी मेरे पास आ रही है। 4 ऑफ wands, तो स्टार्टिंग के 10 डेज़ आपके आ रहे हैं 4 ऑफ wands। ओके, मिडिल के 10 डेज आपके आ रहे हैं 4 ऑफ swords, एंड लास्ट के जो बचे हुए दिन हैं हमारे, वो आ रहे हैं आपके 4 ऑफ कप्स, एंड उसी के साथ हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स बैक ऑफ द डेक। ओके, ओवरऑल गुड कार्ड्स। 4 मुझे 2 बार दिख गए हैं, तो 4 का कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है मार्च में, तो देखिए 4 नंबर पे ध्यान दीजिए, 4th डेट पर ध्यान दीजिए, कुछ हो सकता है उसमें भी। एंड 4 ऑफ wands को चलिए मैं क्लैरिफाई करूंगी विद 3 पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। 4 ऑफ swords को मैं करूंगी क्लैरिफाई विद हार्ट एक एंड लॉस। एंड पेज ऑफ कप्स को मूविंग ऑन से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं विद होप एट बैक ऑफ द डेक। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग एक्वेरियस विदाउट एनी फर्दर अड्यू। 4 ऑफ wands मेरे पास आ रहा है विद पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। कोई एक सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। सेलिब्रेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। हो सकता है आपने पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट किया हो अपनी लाइफ में और वो अभी सक्सेस उस चीज़ में आपको मिल रही है। कहीं पर कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली एक यूनियन भी मुझे दिख रही है यहाँ पर, यानी कि कोई इंगेजमेंट या शादी का भी हो सकता है आप अटेंड करें, आपकी भी हो सकती है। 3 भी अगेन मुझे 2 बार नज़र आ रहा है, तो 3 और 4 पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन 2 नंबर्स पर इस बार, इस मंथ में। तो कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है इन दोनों डेट्स पर, या मार्च खुद ही अपने आप में 3rd मंथ है, तो ये आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस रख सकता है लॉन्ग टर्म में। सेकेंड की अगर मैं 10 डेज की बात करूँ, मुझे हार्ट एक एंड लॉस नज़र आ रहा है विद 4 ऑफ swords। तो बहुत ही रेस्टिंग सी एनर्जी है, और ऐसा लग रहा है कि जो स्टार्टिंग में जो एक फेस्टिव सीजन जो आपका सॉर्ट ऑफ चल रहा था, या आपकी लाइफ में जो जितने भी सेलिब्रेशंस चल रहे थे, वो थोड़े से अब आके रुकेंगे। आप थोड़े से ठहराव में होंगे, अब उस पार्टी मोड में नहीं है आप, और आपका थोड़ा सा एक हार्ट एक या लॉस भी है।
लॉस बिजनेस में हो सकता है, या हो सकता है कि आपने जो भी चीज़ या काम कुछ स्टार्ट किया है उसमें आपको अभी इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इमोशनली नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने काम से, इस वजह से भी हो सकता है ये हार्ट लॉस। एंड कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं शायद कि आपने जो डिसीजन लिया था पास्ट में वो कोई अच्छा डिसीजन नहीं था, गलत डिसीजन ले लिया, और पहले तो आप बहुत खुश थे उस चीज़ को लेकर के, नो डाउट, लेकिन आगे चल करके कहीं ना कहीं चीज़ें आपको अभी फ़िलहाल अपने लिए वर्क करती हुई नहीं दिख रही हैं। अपने लिए वर्क करती हुई नहीं दिख रही हैं, दैट डज़न्ट मीन कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आप इस सिचुएशन में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, ओके। अब लास्ट की अगर मैं 10 डेज़ की बात करूँ आपकी, तो मुझे पेज ऑफ कप्स दिख रहा है, मुझे मूविंग ऑन नज़र आ रहा है यहाँ पे। कोई तो ऐसी सिचुएशन है जिससे आप निकल करके बाहर जा रहे हैं, कोई तो ऐसी इमोशनल कनेक्शंस छोड़ करके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप कुछ एक अच्छा बिल्ड करेंगे लाइफ में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, आपके जो बैक ऑफ द डेक जो मुझे एनर्जीज नज़र आए थे, होप एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये दो चीज़ें मुझे नज़र आई थी यहाँ पर, कुछ तो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे के लिए वर्क करेंगी। अगर आपका यहाँ तक का टाइम अच्छा नहीं है, या मार्च आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन में जाता है, दैट डजंट मीन कि आगे चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली हैं। आगे के लिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी होकर के निकलने वाली हैं आपके लिए, ओके। चलिए 2 कार्ड्स मैं आपके लिए और ले लेती हूँ। एक्वेरियस को और क्या जानने की ज़रूरत है? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ओके, एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ऑलराइट। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लैक कर रहे हैं। आपका कमिटमेंट इस वक्त टेस्ट हो रहा है। कमिटमेंट से मतलब यही है कि आई थिंक आपने कुछ चीज़ों को लेकर के शायद प्रोमिसेस तो कर दिए, खुद से भी कर दिए, लोगों से भी कर दिए, लेकिन वो प्रोमिसेस आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और यही आपका एक हार्ट एक का जो कारण है, वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकता है, ओके। अगेन ये जो फर्स्ट टाइम का जो सेलिब्रेशन दिख रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि जस्ट फॉर एग्जांपल, लाइक अगर आपका कोई बिजनेस है, फॉर से आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, या आप एक स्टूडेंट हैं, आपने किसी के साथ पढ़ाई करने के लिए, होता है ना, हम लोग फ्रेंड्स के साथ बड़े कमिटमेंट्स कर देते हैं, हम पढ़ाई करेंगे और हम स्टडीज़ में अच्छे होंगे। आपने ये स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, लेटर ऑन क्या हुआ, आपको नहीं हुआ वो काम, आपके बस का ही नहीं हुआ वो काम, और आपने मूव ऑन कर दिया, ओके। या पार्टनरशिप में आपने कोई काम स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फिर बीच में आपको लगा कि नहीं, ये इसमें थोड़ा लॉस हो रहा है, ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड यू ट्राई टू मूव ऑन। तो ऐसा नहीं है, देखिए, अगर आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड होते हैं या किसी कमिटमेंट में आते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, अपना बिजनेस हो सकता है, आपका नया कोई जॉब हो सकती है, कोई नई क्लास हो सकती है, नए ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं कभी। तो ऐसा नहीं है कि आपने उन चीज़ों को लेकर के पहले तो कमिट कर दिया एंड लेटर ऑन आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ छोड़ देते हैं। देखिए, अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है, किसी भी चीज़ को लेकर के कमिटमेंट किया है, जैसे मैनी टाइम्स होता क्या है, हम लोगों को वेट लॉस करना होता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। हम बहुत एनर्जी से स्टार्ट करते हैं ये चीज़ कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और हम एक्सरसाइज भी करेंगे डेली, और हम डाइटिंग भी करेंगे, हम कम खाएंगे या हेल्दी खाएंगे, और बाहर का नहीं खाएंगे, एंड आफ्टर अ वाइल आप उस कमिटमेंट पे रह ही नहीं पाते हैं। आप खुद ही वो कमिटमेंट तोड़ने लग जाते हैं उन चीज़ों के। तो ये चीज़ें टेस्ट करती है, देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट, एंड लेटर ऑन जब आपका वेट कम नहीं होता है, ओके, वेट लॉस जर्नी में अगर आप पूरा कंप्लीट खाएंगे या आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे, तो नहीं होगा। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप पूरे प्रोसेस को ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने सोचा था कि होगा, लेकिन हुआ नहीं। तो ये आप नहीं देखेंगे कि गलती आपकी है, ओके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे भी गलती आपकी होगी, लेकिन हाँ, आपको अगर कोई चीज़ अगर आप कमिट कर रहे हैं किसी से, किसी भी चीज़ को के रिगार्डिंग हो सकता है, तो उसका फल मिलने में आपको, या उसका फ्रूट मिलने में आपको टाइम लगेगा। आपको एकदम से चीज़ों पे रश नहीं करना है, एकदम से चीज़ें रश करके छोड़नी नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका ही लॉस होगा। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको चीज़ों में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ आप कॉन्फिडेंस ही लूज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज़ करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं।
लुक, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़ एंड फॉरगिव। पाइसिस दिख रहा है, एक्वेरियस की ही एनर्जी मुझे दिख रही है, तो किसी लियो या एक्वेरियस या पाइसिस से आप इस वक्त डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एक्वेरियस। एंड नाउ भूलिए, देखिए फॉरगिव कीजिए। अगर कुछ लोगों ने बुरा किया आपके साथ तो स्टक मत रहिए उस एनर्जी में, फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए। आपके लिए लाइफ पूरी बहुत बड़ी है, अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है लाइफ में, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है लाइफ में ना, उनके अकॉर्डिंग काम कीजिए, उनको रिफ्लेक्ट करिए अपने काम में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रायोरिटीज़ आपने सेट तो कर दी लेकिन आप उन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जो चीज़ आप लाइक, अगर आपको, छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है, आपने कहा है ठीक है मैं 6 बजे उठूंगा या उठूंगी, एंड नाउ लेटर ऑन होता क्या है, आप क्या करते हैं, आप भूल जाते हैं उस चीज़ को। ओके, भूल जाते हैं इन द सेंस, आपको हो जाता है कि अरे छोड़ो अब मुझे नहीं मन कर रहा है उठने का, 8 बजे उठेंगे। तो नो, आपने लाइफ में प्रायोरिटीज ही सेट नहीं करी है इसका मतलब, और जो सेट भी करी है तो आप उन पे काम नहीं कर रहे हैं। अगेन, कमिटमेंट, प्रायोरिटीज़, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आप पे देखिए कि क्या आप डिसिप्लिन हो पा रहे हैं चीज़ों को लेकर के। अगर आप डिसिप्लिन में आएंगे तभी आप आगे की चीज़ें बेटर कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, एंड फॉरगिव, अगर किसी ने कुछ किया है, कुछ करा है आपके साथ कभी, तो उसे भूलने की कोशिश कीजिए। अगर आप वही चीज़ें सोचते रह जाएंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड इसी के साथ चलिए एक क्वेश्चन पूछ लीजिए अपने माइंड में, जिसका आंसर मैं लेके आने वाली हूँ। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है तो प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन करिए, बिकॉज द आंसर इज राइट हियर। वाओ, द आंसर इज बिग हैप्पी चेंजेस। तो बिग हैप्पी चेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके लिए, विच इज़ वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को अकेला समझें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस आपके लिए, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और चलिए अब देखते हैं कि एंजल नंबर क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए। 4122 4122 4122। एंजल नंबर 4122 को आप गूगल करेंगे, गूगल पे जा करके, और देखेंगे कि एंजल नंबर 4122 का मीनिंग क्या है आपके लिए, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं जहाँ पे दिया हुआ है लिंक, जिसमें एंजल नंबर 4122 का मीनिंग आपको समझ में आएगा या पता लगेगा जब आप उसको क्लिक करेंगे। और देखिए एंड में सब कुछ अच्छा हो रहा है, चेंजेस अच्छे आ रहे हैं। तो भले ही रीडिंग आपकी कैसी भी रही हो, लेकिन एंजल आंसर मुझे आपका बहुत ज़्यादा पसंद आया है और आगे आने वाली लाइफ में अच्छा ही होगा। और एक अच्छे नोट के साथ यहीं पे मैं आपसे लेती हूँ अलविदा एक्वेरियस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय।